अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी ये सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पर देखिए हल्के बादल हैं और धूप भी है। तो बच्चों ने जाना है जी स्कूल, तो पहले हम ना आमना को उठा लेते हैं। उठते हुए भी इनको तकरीबन 10-15 मिनट लग ही जाते हैं। तो जी पहले बच्चों को उठाते हैं, फिर बाकी के काम करेंगे। आमना जी रेडी हो गई है और यहाँ पर शूज़ पहन रही हैं। हमना भी तैयार हो गई है। तो जी जल्दी से मैं लंच बॉक्स बना लूँगी इनके। कल मैकरोनी बनाई थी शाम को मैंने बच्चों के लिए, तो बस वही मैंने लंच बॉक्स में डाल दिया इनके। और पानी की एक ही बोतल थी सिर्फ आमना के लिए, और हमना की घर पड़ी थी, तो वो कह रही थी कि मम्मा मुझे न्यू बोतल लेकर दें। तो बस फ़िलहाल मैंने एक ही बोतल में पानी डाल दिया है। तो हमना लंच बॉक्स खोल कर देख रही थी कि मम्मा ने वो केचप का साशे रखा है या नहीं, क्योंकि मैकरोनी के साथ ले जाते हैं। जो ये पिज़्ज़ा मंगवाते हैं ना बाहर से, तो उनके साथ जो साशे होता है केचप का, वो मैं रख देती हूँ। और यहाँ पर देखें जी अम्मी न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं। तो यहाँ पर देखें बच्चों के बैग कितने भारी हैं। ये देखें, ये आमना से बिल्कुल नहीं उठता हमना से। तो मोटर बाइक पर इनके बैग मैंने रख दिए थे। तो जी ये 12 बजे का टाइम है तकरीबन, और कल अम्मी ने बनाए थे ये शामी कबाब। तो शेप नहीं दी थी इनको, तो बस फिर अम्मी यहाँ पे बैठ गई हैं, इनको शेप दे रही हैं। तो ये कल के बने हुए हैं, लेकिन टाइम नहीं मिला था अम्मी को, तो बस फिर मैं भी साथ बैठ गई थी। अम्मी ने कहा था कि चिकन बनाना है बच्चों के लिए, चिकन कढ़ाई, तो वो तुम बना लो और मैं यहाँ पर शामी कबाब बना लेती हूँ। वैसे तो चिकन कढ़ाई की रेसिपी सभी को आती होगी, लेकिन चले मैंने कहा कि आपसे भी शेयर कर लूँ और बच्चों के लिए बना भी लूँ, क्योंकि स्कूल से आने का उनका टाइम हो गया था। तो चलते हैं किचन में और बनाते हैं जी चिकन कढ़ाई। बहुत सिंपल मेथड है मेरा चिकन कढ़ाई बनाने का। अदरक लहसुन का पेस्ट तो ऑलरेडी बना हुआ था, वही मैंने 1 चम्मच निकाला है और उसी के साथ मैं चिकन फ्राई कर लूँगी अदरक लहसुन के साथ। और तब तक फ्राई करूँगी जब तक ये चिकन बिल्कुल गोल्डन ना हो जाए। अच्छा, यहाँ पर जो प्याज और टमाटर है उनको मैंने ब्लेंड कर लिया था अच्छी तरीके से। तो क्योंकि बच्चे मेरे ग्रेवी ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, जब भी चिकन कढ़ाई बनाओ ना तो वो ग्रेवी के साथ ही मांगते हैं, तो इसलिए फिर मैंने ब्लेंड कर लिया था टमाटर और प्याज को। इससे ग्रेवी बड़ी अच्छी बनती है। और इस मसाले को तब तक भूनूंगी जब तक ऑयल ना निकल जाए। तो इसमें जी बाकी मसाले डालते हैं। सिंपल इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी जो बेसिक मसाले होते हैं। इसमें मैं 1 चम्मच अभी तो फ़िलहाल नमक डालूँगी, क्योंकि फिर मैं टेस्ट कर लूँगी। और 1 चम्मच हल्दी डाली है मैंने इसमें, और 1 चम्मच मैंने लाल मसाला, और ये कुटी हुई मिर्च है वो भी मैं इसमें डालूँगी, और ये सूखा धनिया है ये भी मैंने 1 चम्मच डाल दिया है। तो बस इसको अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी जब तक इसको ऑयल ना निकल जाए। तो ये मेरे पास पड़ा था कौरमा मसाला, तो वैसे तो मैं कभी कभी डालती हूँ चिकन कढ़ाई में, लेकिन अब पड़ा था तो मैंने कहा इसमें मैं डाल। अच्छा, जो इस किस्म के मसाले होते हैं ना डब्बे मसाले, वो कभी भी मैं पहले नहीं डालती, तो लास्ट में डालती हूँ दही के साथ। दही में मैं ऐड कर लेती हूँ और फिर इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया है मैंने, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ। ये देखेंगे, अब मैं इसको दोबारा से अच्छे तरीके से भूनूंगी। अच्छा, ये जो कौरमा मसाला होता है, इस किस्म के मसाले होते हैं ना, तो वो मैं लास्ट में डालती हूँ, क्योंकि इन मसालों में गरम मसाला भी मिक्स होता है, तो कलर जो है ना वो काला सा हो जाता है सालन का। इसलिए फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं लास्ट में ही डालूँ। बस पानी मैं इतना ही डालूँगी, दही में भूनकर उतार लूँगी। तो जी ये है फाइनल लुक, ये देखें जी, ये ऑयल निकल गया है, तो बस अब मैं इसको उतार लूँगी। हल्की सी ग्रेवी भी है। अच्छा जी, ये शाम का टाइम है और बच्चे आ गए थे ट्यूशन से, और उसके बाद हमना ने कहा कि मैंने आज खुद ही फ्राई करनी है ये चिप्स, फिंगर चिप्स बनाऊंगी मैं। तो बस फिर मैं इसके साथ हेल्प करवा रही थी हमना के साथ, क्योंकि ऑयल का काम है तो फिर थोड़ा सा मुझे होता है, तो मैं साथ ही खड़ी रहती हूँ। यहाँ पे देखिए जी, उसने कहा था कि मम्मा मैं फ्राई भी खुद करूँगी, बस आप मुझे काट कर दें। तो काट तो मैंने दी थी इसको, अब ये खुद ही फ्राई कर रही थी।
अच्छा, बच्चियों को इस तरह के छोटे छोटे जो काम है ना वो करने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमना को जो है ना कुकिंग का काफ़ी शौक़ है। बल्कि ये मुझे सैलेड भी बना देती है, रायता बनाना हो, इस तरह छोटे छोटे जो काम है ना वो मुझे कर देती हैं। तो यहाँ पर देखें ये ख़ुद से फ्राई कर रही है। तो यहाँ पर जी मैंने इसे कहा है कि सिर्फ सॉल्ट और ब्लैक पेपर डालना चिप्स में ये ना हो ये जो रेड चिली पाउडर है वो डाल ले। ये देखें जी बड़ा अच्छा डाल रही थी और मुझे जो है ना अच्छा भी लग रहा था काफ़ी। अच्छा, मुझे कुकिंग का बिल्कुल शौक़ नहीं था, बल्कि कहते हैं ना जब सर पर पड़ती है तो सब कुछ आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह मेरे साथ हुआ है। शादी के बाद ही मैंने सब कुछ सीखा था। चिप्स के साथ जी इनको वैरायटी चाहिए और यहाँ पर हम ना इसमें चाट मसाला डाल रही है फिंगर चिप्स में। और आमना को मैं मना कर रही थी कि आप मायोनीज़ नहीं खाओ क्योंकि इसका पहले भी गला ख़राब था, तो सुबह स्कूल भी जाना है। अच्छा, मायोनीज़ बच्चों का बहुत ज़्यादा गला ख़राब करता है। तो केचप भी वैसे सही नहीं है, लेकिन ये मायोनीज़ तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर बच्चे वही डाल कर खा रहे थे। जिस चीज़ से बच्चों को मना करें ना तो वही ही खाते हैं। तो बस मेरे बच्चे तो बस इस तरह बाहर का इनको कुछ मिल जाए बड़े शौक़ से खाएंगे। तो जी बस उसके बाद फिर कुरान पाक का टाइम हो गया था, तो थोड़ी सी यहाँ पर रूटीन इनकी चेंज है। कुरान पाक पढ़ने ये ट्यूशन से आकर जा रहे हैं, तो क्योंकि टेस्ट हो रहे हैं बच्चों के आजकल। तो यहाँ पर देखें जी फिर मैं इनको बाहर तक छोड़ने आती हूँ। वैसे तो बिल्कुल घर के पास ही है, लेकिन बच्चियाँ डरती हैं क्योंकि बाहर जो है ना इनको डॉगी नज़र आ गया था यहाँ पर। तो बस बच्चों को छोड़कर आई हूँ तो फिर जो चाय बनाने वाली आती हैं अम्मी के घर, लड़की वो आई हुई थी, चाय बन रही थी यहाँ पर। और उसके ज़िम्मे है जी शाम की चाय बनाना और साथ थोड़े से जो भी बर्तन हैं दोपहर के वो भी वो वॉश करके जाती हैं। तो यहाँ पर जी वो बर्तन भी वॉश कर रही हैं और साथ चाय भी बन रही है। अच्छा जी, ये चूल्हा आप देख रहे हैं ये एक दिन पहले ही टूटा है, जो इसके शीशे का फ्रेम था। अल्लाह ने बहुत बहुत हमें बचाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसका जितनी दफ़ा शुक्रिया अदा करें कम है, क्योंकि कल अम्मी कुकिंग कर रही थी तो इसके शीशे का जो फ्रेम है वो इतना करची करची हो गया था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और वैसे भी बाहर ममालिक में तो जो ये ग्लासवेयर के चूल्हे हैं उन पर बैन हो गया है। तो बस फिर पता ही नहीं था कि किस तरह फटा है, बिल्कुल अचानक से इस तरह हुआ है। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि ये ग्लासवेयर वाले जो चूल्हे हैं बिल्कुल ना लें। तो जी ये शाम का टाइम है, फिर हस्बैंड आ गए थे घर और बच्चे भी पढ़ कर आ गए थे, ट्यूशन से भी पढ़ लिया था और कुरान पाक से। जो मैं पैंट्स ले आई थी इनकी, मैंने आपको व्लॉग में दिखाई भी थी, तो उनके साथ मैंने शर्ट्स मैच करनी थी। तो अबू ज़र के मैं ईद पर ही लूँगी कपड़े, बस फ़िलहाल इनके 1-2 ले रही हूँ। जो फुल स्लीव्स की शर्ट्स हैं ना वो मैं लूँगी क्योंकि अभी मौसम सर्दी का है। तो हमना खुद से सिलेक्ट कर रही थी और आमना भी। ये देखें ये कलर इनको पसंद आए थे, ब्लैक और येलो पैंट के साथ शर्ट्स। और वैसे फ़्रॉक बहुत अच्छे आए हुए थे, बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई थी बच्चियों की। तो क्योंकि ईद का सीज़न भी है, स्टार्ट होने वाला है ईद का सीज़न, तो बहुत अच्छे कपड़े आए हुए थे। तो जी किचन की चीज़ें बहुत अच्छी आई हुई थी। ये पिज़्ज़ा कटर जो है मुझे अच्छा लग रहा था, तो लेकिन प्राइस इसकी बहुत ज़्यादा थी। तो बस मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की थी, बस बच्चों की शर्ट ली थी और अपनी कॉस्मेटिक्स की 1-2 चीज़ें ली थी। ज़्यादा नहीं ले सकी क्योंकि टाइम भी नहीं था। और किचन की जब घर जाऊंगी तो तब लूँगी किचन की चीज़ें। फ़िलहाल तो अभी अम्मी ले रही हैं, अपनी किचन की शॉपिंग करती हैं, तो बस वही मैं देख रही थी। तो जी जब हम शाम को आए थे तो साथ पिज़्ज़ा भी ले आए थे और आइसक्रीम भी। और अम्मी का दिल चाह रहा था बिरयानी खाने को, तो बस फिर बिरयानी पैक करवा ली थी। तो यहाँ पर बच्चे पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे हैं। तो क्योंकि बाज़ार में काफ़ी जो है ना देर हो गई थी, इनकी शर्ट्स पसंद करते हुए टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चला। तो बस फिर इसलिए टाइम नहीं था वहाँ बैठकर खाने का, तो घर ही पैक करवा कर आ गए थे। तो आइसक्रीम खाते हुए जी मेरे बच्चों की लड़ाई ज़रूर होती है।
तो यहाँ भी इनकी लड़ाई शुरू हो गई थी। खैर जी, ये था छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।